या रब्बुल आलमीन, अक्टूबर का मिड आने वाला है। मुल्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है। वहाँ पर लोग जो हैं बेचारे काले हो रहे हैं, उन पर अपना रहम फरमा। कल मुल्तान में इतनी बारिश करें अल्लाह मियाँ जी, इतनी बारिश करें। छोटे छोटे बच्चे अपनी कच्छियों में बाहर गली मोहल्लों में बारिश में नाचते कूदते फिरें। अंकल आंटियाँ बारिश के मौसम में पकोड़े तलें और अपनी हसीन जवानी की मोहब्बतों को याद करें। नहीं, मैं मैच की वजह से नहीं कह रहा, मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो मुल्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है, अक्टूबर का मिड आने वाला है। यहाँ पर मैंने फुल स्लीव्स पहन ली हैं कैपिटल में बैठकर। तो आप प्लीज़ मुल्तान वालों पर रहम करें और कल उनको बहुत ज़्यादा बारिश दें। बहुत इतनी बारिश हो ना कि बस क्रिकेट दफ़ा करें। क्रिकेट कोई ज़रूरत नहीं है, क्या है क्रिकेट, खेल है, फिर खेल लेंगे। लेकिन लोगों की गर्मी से जो बुरी हालत है, मुझे उसका ज़्यादा एहसास है। तो आप प्लीज़ अल्लाह मियाँ जी कल मुल्तान में बारिश कर दें, आमीन। हाँ तो भैया, जो ये कहते थे कि मुझे कि कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये है वो है, सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? आवाज़ क्यों नहीं निकल रही बे? अरे कुछ नहीं कह रहा तुम्हें यार, पहले ही वो तुम पर चढ़कर तुम्हारे जो हैं स्टार्स वो सो गए हैं तुम पर चढ़कर। तो अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उस टाइम माना नहीं ना। मैंने क्या कहा था कि बैटिंग विकेटें हमें सूट नहीं करेंगी। तुम माने नहीं, तुमने कहा चलो एम ही लगा हुआ है। 550 पाकिस्तान ने किए, 823 उन्होंने किए, 267 की उनकी लीड। और 267 बोर्ड के ऊपर देखकर पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनके तो मैंने सुना कच्चे ही भाग गए ड्रेसिंग रूम छोड़कर। उन्होंने कहा भागो, ये जो सामने गोरे हैं ये हमें फाड़ फूड़ के रख देंगे। जो उनके कच्चे थे वो भाग गए 267 रन देखकर, जिसे कहते हैं आत्माएं रुल गई। उनके दिमाग हमारे बैटर्स के पागल हो गए, फारिग हो गए। अबे सारी बातें छोड़ो, 267 देखकर जो शट्टे टाट हुए हैं ना आपकी टीम के, हा 150 पर 6 आउट हैं सर सेकंड इनिंग्स में। मैंने आपको कल क्या कहा था मैच रिपोर्ट में और एक दो और वीडियोस में कि अब पाकिस्तान को शिकस्त से अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो इनकी सेकंड इनिंग्स की बैटिंग है। या तो इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान हारेगा। ये मतलब पाकिस्तान जीत तो ये टेस्ट मैच सकता नहीं था। तो मैंने यही कहा था कि या तो पाकिस्तान ये ड्रॉ कर सकता है या फिर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा। और डिपेंड करेगा सेकंड इनिंग की बैटिंग के ऊपर। और सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की है आपके, मैं कहता हूं कि शहजादों ने, क्या ही बात है। और क्या था पिच में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ ना पिच में। चलो पहले ना मैं तुम्हें बताता हूं कि इंग्लैंड वालों ने जो 823 किए वो 262 रूट के, उसका कैरियर बेस्ट आपको पता है। इससे पहले 254 था, 17 चौके, रूट ने कोई छक्का नहीं मारा। ठीक है, 70 के स्ट्राइक रेट से रूट के 262 और हैरी ब्रुक के 317, उसका भी कैरियर बेस्ट। दोनों यॉर्कशायर की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों यॉर्कशायर की तरफ से खेलते हैं। आज दोनों भाई बनाएंगे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की यॉर्कशायर पुडिंग। और वो यॉर्कशायर पुडिंग आपके सामने है। 317 रन ब्रुक के 322 गेंदों के ऊपर, 29 चौके, 3 छक्के, 98 का गुरु स्ट्राइक रेट। अब इंग्लैंड ने इस पूरे दिन में क्या किया वो सुनो। इंग्लैंड हाईएस्ट टेस्ट पार्टनरशिप रूट और ब्रुक की 454 रन की, ठीक हो गया। इंग्लैंड लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट इसी इनिंग के बदौलत जो रूट बने 12,664 रन। हाईएस्ट पर्सनल स्कोर जो रूट का मैंने आपको बता दिया 262। हैरी ब्रुक 6th इंग्लैंड बैटर टू रजिस्टर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। हाईएस्ट पर्सनल स्कोर इन टेस्ट हैरी ब्रुक 317। 5th बैटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट इन पाकिस्तान हैरी ब्रुक। 4th हाईएस्ट इनिंग्स टोटल इन टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड 823 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये है इंग्लैंड की आज की सारे दिन की कारस्तानी। सारी आज की नहीं, अभी आगे 6 विकेटों की तो बात करते हैं ना। तो इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक ने 200 करने के बाद ना सलाद बनाया भाई साहब। वो भी वो कौन सा सलाद होता है, वो छोटे छोटे पीसेस वाला, कचुम्बर सैलेड कहते हैं क्या उसको कहते हैं, वो बनाया भाई साहब उसने हमारी बॉलिंग का। मार हमारा कोई एक बॉलर ऐसा नहीं है भाई साहब जो बच गया हो फेंटे से। सीरियसली स्पीकिंग कोई एक बॉलर नहीं है। हमारे बॉलर्स की इकोनॉमीज हैं 4 5 5 5 6 7 7, ये इकोनॉमीज हैं हमारे बॉलर्स की। 4 से नीचे तो कोई है ही नहीं ना।
4.5 से नीचे कोई नहीं है भाई, 4.5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, 6, 7, इस लेवल पर उन्होंने हमें कूटा है भाई। 450, ये 454 रन की पार्टनरशिप है, ये 522 बॉलों के ऊपर है, 522 बॉलों के ऊपर 454 रन की पार्टनरशिप। अच्छा चलो, अब उन्होंने मारा, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो बैटिंग विकेटों के ऊपर आपको ज़्यादा कूटेंगे, वो आपने देख लिया। अच्छा उसके बाद जब सेकंड इनिंग में आए हैं ना हम, तो हम पता नहीं क्या सोच कर आए हैं। अबे 267 देखकर इसका मतलब थोड़ी है कि आपके एकदम से लंगोट टाइट हो जाए। पिच में तो भी कुछ नहीं है, बैटिंग विकेट है पिच, नहीं तो ये सलमान अली आगा और ये जो आमिर जमाल की अभी 60-70 रन की पार्टनरशिप लगी है, दोनों ठीक खेल रहे हैं। अल्लाह करे कल पूरा दिन खेल जाएं, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, बट चलो, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो दोनों तो ठीक लगे हुए थे। ये ऊपर जो 6 हमारे नैश गए हैं, इनसे तो बंदा पूछे कि ये किया क्या तुमने। अब्दुल्ला शफीक पहली गेंद पर बोल्ड, वो भाई साहब उसकी शॉट ही समझ नहीं आई कि भाई फुलर लेंथ गेंद है, पता नहीं क्या खेला है, मुझे तो नहीं समझ में आई। वो बस पहली इनिंग में उसने 100 कर लिया था, उसने कहा अब 100 किया, कम अज़ कम कोई 3-4 टेस्ट मैचेस तो मैं 100 के ऊपर निकाल ही जाऊंगा, तो वो ईजी हो गया था। उन्होंने कहा भाई ठीक है ना, कर लिया ना, मेहनत कर ली, कल क्रैम्प्स डलवा लिए अपने आप को, सेंचुरी मार ली, और तुम अब क्या बच्चे की जान लोगे। अब्दुल्ला शफीक साहब बोल्ड, ठीक है, वोक्स ने बोल्ड किया। अच्छा एक तुम्हें और भी स्टैट बताता हूँ, अभी रुको ज़रा, पहले ये सुनो। उसके बाद जनाब शान मसूद, उसने 11 रन किए। शान मसूद ने एटकिंसन की गेंद के ऊपर ना, जैक क्रॉली इधर ना लेग साइड पे करके खड़ा था, उससे पूछा कैच लेगा, हैं दिल कर रहा है मूड, बोल मेरा भाई मूड है कैच लेने का। जैक क्रॉली ने कहा हाँ शान भैया अगर दे दो एक आधा तो। शान ने कहा ये ले मेरा भाई ये ले, और जैक क्रॉली ने कहा थैंक यू शान भाई। शान मसूद की अजीब सी चिप शॉट थी लेग साइड के ऊपर, जिसकी कख मन तक नहीं समझ में आ रही कि वो क्या थी। कोई गेंद शेंद ने कुछ नहीं किया भाई, कोई गेंद कोई जंतर मंतर नहीं कर रहा इस पिच के ऊपर। ये अगर कह रहे हैं इनको चपेड़े मारो, ये ग्रोसरी वाले झूठ बोल रहे हैं आपके साथ, पिच में कुछ नहीं है। अच्छा उसके बाद तीसरा कौन आउट हुआ, बाबर आजम। बाबर भाई का ना, वो नासिर हुसैन ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबर आजम इतना डाउन हुआ है ना इस टाइम के, बाबर आजम बस हाथ आगे कर देता है। भैया ना तेरा शोल्डर ठीक आ रहा है इन लाइन विद द बॉल, तेरे पैर ठीक नहीं पड़ रहे, तेरा बैक फुट जो है वो इतना स्टांस वाइड ओपन है, ठीक है, तेरी जो हिप्स हैं, आपका पिछवाड़ा वो कहीं और जा रहा है, तेरा शोल्डर कहीं और जा रहा है, तेरे हैंड्स वो कहीं और जा रहे हैं, तेरे जो दोनों लाते हैं उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, बल्ला आगे कर देता है बस। बाबर आजम को तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आप गेंद करते रहो, वो एज मार देगा पक्का ठक्का। बाबर आजम को आप करते रहो ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाहर करके गेंद, वो एज मार देगा। आज आपने उसकी प्राइम एग्जांपल देखी है एटकिंसन की गेंद के ऊपर। कोई ऐसी कोई होता है ना कि बंदा कहे कि बड़ा कोई आलीशान गेंद था, नहीं सर, आम सा गेंद था, बाबर आजम ने एज मार दिया, कॉट बिहाइंड हो गए बाबर आजम। और ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये बाबर आजम की आप जाकर आउट हो तो तब चेक कर लें। जब बंदा सही है बाबर आजम की तरह का आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, फिर बाबर कुछ समझ नहीं आती, बंदा सिर्फ ना बस वो हाथ आगे कर देता है। हाथ आगे करने का मुसीबत नुकसान ये होता है कि आपकी बाकी पूरी बॉडी जैम पड़ी होती है। और ये ऐसे तो नहीं होता कि क्रिकेट में कि भैया आपकी बाकी पूरी बॉडी जैम है और आपने हाथ आगे कर दिए और किसी तरीके से आप बच जाएंगे, आपका एज निकलेगा ही निकलेगा। अब वो एज स्लिप्स में जाता है, कीपर के पास जाता है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बाबर भाई के साथ वो हुआ है, ठीक है ना। तो बाबर भाई की आउट ऑफ फॉर्म 5 रन बनाए हैं 15 गेंदें खेलकर, वो कंटिन्यू है। उसके बाद साइम अयूब की शॉट, ओए ग्रोसरी वाले, ना तू T20 में चल रहा है, ना तू ODI में चल रहा है, ना तू टेस्ट क्रिकेट में चल रहा है, और तू चल किधर रहा है भाई? और तूने पैदल चलने को क्रिकेट में चलना तो नहीं समझ लिया है? वो ये क्या शॉट मारी थी? वो बाबर आउट हुआ है, ठीक है, उससे वेरी नेक्स्ट बॉल इस बंदे की शॉट, आंखों को यकीन नहीं आता कि ये इसने शॉट क्या खेली है। वो कट भी नहीं थी, वो ड्राइव भी नहीं थी, वो पुल भी नहीं थी, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इसको गेंद मारा उसने, क्या नाम है यार उस लंबे का, कार्से ने, और इसने बस यूं कर दिया पता नहीं कुछ करके। वो कोई शॉट की कोई ना सेंस बन रही थी, ना कोई लॉजिक बन रही थी, वो भसड़ शॉट थी भाई। वो फिर बेन डकेट ने कैच पकड़ लिया उसने, वो तो नहीं, वो ऊपर से आने वाले कैच नहीं छोड़ते, वो कहते हैं हवा में कुछ चीज़ आ रही है ना, तो भैया वो छोड़ना तो हराम है हमारे ऊपर, वो नहीं छोड़ते भैया हवा में आने वाली कोई चीज़ भी।
वो पकड़ लेते हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि आप एक दूसरे की शक्लें देख रहे हो कि नहीं तू करना, नहीं तू करना, नहीं तेरे से ज़्यादा करीब था, बकवास करता है, मुझे 2 बसें चेंज करने के गेंद तक पहुंचना पड़ता, तेरी तरफ से ज़्यादा करीब था, तू कर। वो नहीं इस तरह देखते। उनके वो गेंद हवा में गई, वो चील की तरह झपट लेते हैं। बैट डकेट ने साइम अयूब का कैच कर दिया और साइम अयूब को तो 76 मारने चाहिए इसकी इस शॉट के ऊपर। ये बंदा अगले 2 टेस्ट मैचेस में ना, मैं कहता हूँ ड्रेसिंग रूम में नहीं नजर आना चाहिए जो इसने ये शॉट खेला है। इसका बैग पैक कराओ, मार के ना बल्ला इसकी टांग तोड़ दो, ठीक है, या इसको कोई छोटी मोटी इंजरी करो और इसको निकालो। सीरियसली इसकी जगह को रिजर्व डाल लो। ये शॉट था, ये सेकंड इनिंग में क्रूशल मोमेंट के ऊपर ये कौन सा शॉट था खेलने वाला, अनबिलीवेबल। अच्छा, उसके बाद साइम अयूब साहब गए, फिर अपने रिजवान भाई आए। रिजवान भाई ने आकर जनाब बड़ी कोई हल जल की। वो रिजवान भाई का उस बंदर वाला हिसाब है, और जिसके बारे में मैंने आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ ना मैं अक्सर, कि वो बस एक जिसे कहते हैं दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पीछे बंदा मर जाए वो कोई फिक्र नहीं है, बस उसकी जो आनियाँ जानियाँ ना वो देखा करो। बंदा नहीं मैं बचा सका तो इधर रिजवान भाई भी जनाब इधर ये घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं। एक चौका भी बीच में मार दिया और उसके बाद कारसे ने जनाब बॉल पड़ के अंदर आया रिजवान साहब के, वो खुल गया उनका सब कुछ खुल गया। विकटें भी खुल गई, चड्डे भी खुल गए, बैट और पैड के बीच में जो गैप था वो भी खुल गया। रिजवान भाई का सब खुल गया, बोल्ड होके ये जा वो जा 10 रन करके, जबकि पता भी है कि ये क्रूशल मोमेंट है, यहाँ पर हमें विकेट बचानी है। और क्या ज़रूरत है भाई इतने तेज़ रन करने की, अब तो तुम रोको, अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने हैं। लेकिन नहीं, इन सब को तो अपनी शॉटें खेलनी थी, इन सब को तो अपने चौके मारने थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रिजवान भाई के बोल्ड होने के बाद वो अपना साईं साहब, वो छोटा चेतन, छोटा वकील, छोटा डॉन, जो भी उसका नाम है, ये क्या नाम है, सऊद शकील, वो कॉट बिहाइंड हुए, उसकी शॉट जाकर चेक करो ज़रा। वो भी तू छोड़ दे भाई, इतनी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद है लीच की, नहीं उसको भी ये जाकर पता नहीं क्या उंगल करने के चक्करों में था। कौन सा टेस्टर लगा रहा था भाई उसको, है करंट चेक कर रहा था। वो देखा नहीं आपने, अक्सर वो करंट चेक करने के लिए वो टेस्टर में हल्का सा यूं करते हैं ना, जब जहाँ पे ज़रा थोड़ा वोल्टेज का ज़्यादा डर हो ना कि यार वोल्टेज ज़्यादा आ सकता है, तो वो हल्का सा चेक करते हैं कि पाकिस्तान में बना हुआ टेस्टर है, भैंस की आंख पता लगे। हम चेक करने गया और उसके बाद लोग ये चेक करने आ रहे हैं कि ओहो कल तक तो ठीक थे, कैसे लुढ़क गई ये चेक करने के चक्करों में था। आप यार ब्रोज, इन कच्छू कुम्मों की आप जाकर विकेटें जो गिरी हैं वो देखें ना, आपका दिमाग भग करके उड़ जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये टेस्ट क्रिकेट में ये कैसी शॉटें खेली हैं इन्होंने। अब भी आपका जनाब एक पार्टनरशिप लगी हुई है 70 रन की 76 बॉल्स के ऊपर। सलमान अली आगा 41 के ऊपर बैटिंग कर रहा है, 27 के ऊपर बैटिंग कर रहा है आमिर जमाल। सलमान अली आगा को ना एक गेंद पड़ी थी कारसे की, किस्मत अच्छी है बच गया, वरना इसका डंडा बाहर था। बहुत आउटस्टैंडिंग उसने गेंद मारी थी यार, टेस्ट क्रिकेट है, बीच में अच्छी गेंद तो पड़ी जाती है, इसके डंडे बच गए, वरना गेंद उसने बड़ी ज़बरदस्त मारी थी। तो सलमान अली आगा को अब ज़ाहिर बात है, अब पता है चक्कर क्या है, अब सरकार आपने ना ये टेस्ट मैच कल पूरा दिन खेलना है, आपने 267 रन की लीड उतारनी है, जो कि अब ज़ाहिर बात है 267 की तो नहीं रही। अब अभी आप सब 115 रन पीछे हैं, आपने ये 115 रन उतारने हैं। आपने फिर अपनी लीड, वो तो खैर अगर आपने जीतने की तरफ जाना होता तो होता ना। अभी आप ना बस भाई आप ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर सकते हैं, तो कल आपको पूरा दिन बैटिंग करनी है। अब वो कैसे करनी है ये सलमान अली आगा भी सोच ले, आमिर जमाल भी सोच ले, शाहीन भी सोच ले, नसीम भी सोच ले, और अबरार भी सोच, नहीं अबरार को रहने दो, उस ग्रोसरी वाले ने तो निकल के छक्का मारना होता है, तो उसके ऊपर तो मैं रिलाई नहीं कर रहा। मैं ये बाकी 4 से मेरी इस्तदाद है, इल्तिजा है कि भैया ये 4 जो है ना इंसान के बच्चे बन जाना, जो कि जिस तरह की ये शॉट्स वगैरह प्ले कर रहे थे उसमें फिर चांस तो निकलता है, क्योंकि ये शॉटे वाटे तो मार रहे हैं, 5 चौके तो मारे हैं। सलमान अली आगा ने 2 मारे हैं, इसने क्या नाम है तेरा आमिर जमाल ने, तो भैया वो जिसे कहते हैं कि शॉट्स तो चल रही हैं। अब आई रियली डोंट नो कि यार ये कैसे ये मैनेज होगा, ऑनेस्टली ये लग गया लेसन भाई। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप सेकंड वर्स्ट है एवरेज के हिसाब से होम ग्राउंड्स में, 49 की इनकी सिंस 2021 49.30 की इनकी बॉलिंग एवरेज है, पाकिस्तानियों की वर्स्ट है, सेकंड वर्स्ट। अच्छा,
मार्क वुड की श्रीलंका इंडिया में और श्रीलंका में, इंडिया में 77 की बॉलिंग एवरेज है, 51 की श्रीलंका में है, पाकिस्तान में 20 की है। ये मार्क वुड, ठीक है। अच्छा, नाहिद राना उधर इंडिया में कूट के उसे रखा है, ठीक है, और वो पाकिस्तान में वो लंच में हमें खा गया था नाहिद राना, वो आपको याद है, वो लंबा पेसर। अच्छा, रॉबिन्सन, इसने जनाब इंडिया में वो एक ही मैच खेला और कोई विकेट नहीं, पाकिस्तान में उसकी एवरेज है 21 की। अच्छा, उसके बाद एंडरसन, ये मैं आपको 2021 से ऑनवर्ड बता रहा हूँ। एंडरसन, उसकी एवरेज ओवर 13 श्रीलंका, 18 इन पाकिस्तान, ठीक है। वोक्स, जो कि ग्रीन टॉप ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो वोक्स एक स्ट्रेट रोड के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स को नसार है। कल का दिन ना बस या अल्लाह बारिश करवा दे, बात ख़त्म है यार मेरी तरफ से, या अल्लाह बारिश करवा दे। वो जो मुल्तान वाले हैं उन बेचारों को गर्मी बहुत लग रही है, बस बारिश हो जाए, बात ख़त्म है यार। इससे ज़्यादा अब माँ बहन की गालियाँ जो है ना वो यहाँ तक आ गई हैं, फिर इनाम जो है वो माइंड कर जाता है कि यार इतना ना गुस्सा किया कर, बस बारिश की दुआ करो तुम सारे, जाओ पीस आउट, जाओ जाओ बारिश की दुआ करो, बस मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय, जाओ ना।